जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में बताया था कि केवल श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति सेवा करने से मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से पार पा सकता है। अब कोई यह सवाल कर सकता है कि तो फिर उन वैदिक मंत्रों का क्या जो वर्षों की साधना और प्रशिक्षण के बाद गाए जाते हैं और जो निश्चित मीटर में होते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वेदों का उदाहरण एक उल्टे पेड़ के रूप में दिया गया है, जो एक आकाशीय वृक्ष जैसा होता है। जो इस वृक्ष को समझता है वह वेदों को भी समझता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बड़ का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। इसके पत्ते वेदों के मंत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों ओर फैलती है, जो प्रकृति के 3 गुणों से पोषित होती है। ये गुण इंद्रियों के विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और ये मानव समाज के कर्मों से जुड़ी होती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। यह अध्याय एक रहस्यमय जानकारी से शुरू होता है, जहां भगवान कृष्ण एक पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये पेड़ किस प्रकार का है? ये बड़ का वृक्ष है जो बहुत विशाल होता है। कुछ दशक पहले भारत के पूर्वी हिस्से में एक बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष था जो कई एकड़ में फैला हुआ था। इसे देख पाना और इसके असली तने तक पहुंच पाना बहुत कठिन था। यह बड़ के वृक्ष की खासियत है कि एक वृक्ष से शाखाएं निकलती हैं जो फिर दूसरी जड़ों की तरह नीचे फैल जाती है, जिससे एक नए पेड़ का रूप बनता है। ये पेड़ इस भौतिक संसार में हमारे उलझाव का प्रतीक है। जैसे बड़ का वृक्ष जटिल होता है और इसका असली तीन ढूंढना मुश्किल है, वैसे ही यह समझना भी कठिन है कि जीवात्मा इस भौतिक संसार में कैसे आई और इसकी शुरुआत कहां से हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पेड़ उल्टा क्यों है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हम इस भ्रमित दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं। हम केवल इस दुनिया के आनंद को देखते हैं, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम वृक्ष पर मीठे फल को देख सकते हैं, लेकिन उसे छक नहीं सकते, वैसे ही इस दुनिया में हम आनंद को देखते हैं, लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि इस पेड़ के पत्ते वेदों के मंत्र हैं। लोग वेदों के मंत्रों के बारे में बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस उल्टे वृक्ष के पत्तों में उलझा रहता है तो वह भ्रमित रहता है। वेदांत में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति वेदों के अंतिम सत्य यानी भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा रखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। बिना भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी कठोरता से वेदों का पालन करे वह भी भ्रमित रहेगा। जो व्यक्ति वेदों का पालन करता है और जो नास्तिक है, दोनों भ्रमित हैं। लेकिन जो वेदों का पालन करता है वह एक बेहतर स्थिति में है। वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से कर्मकांड में यज्ञ, हवन और दूसरे अनुष्ठानों का वर्णन है जो आपको सांसारिक सुख और समृद्धि दिलाते हैं। लेकिन ये सुख आपको जन्म मृत्यु के चक्र में उलझाए रखते हैं। फिर भी जब कोई व्यक्ति इन अनुष्ठानों से कुछ भौतिक फल पाता है तो उसे वेदों पर विश्वास बढ़ता है। लेकिन जब वह इन फलों से संतुष्ट नहीं होता तो वह वेदों के ज्ञान वाले भाग ज्ञानकांड की ओर बढ़ता है। अंततः वह उपासना के चरण तक पहुंचता है, जहां वह ईश्वर की पूजा और शरण लेता है। यही वेद अध्ययन का असली उद्देश्य है। भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि जैसे एक नदी सभी कुओं की जरूरत को पूरा करती है, उसी तरह जिसने वेदों के निष्कर्ष को जान लिया उसे सारे वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। वेद मुख्य रूप से प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस की बात करते हैं। लेकिन हमें इन गुणों से ऊपर उठना है, क्योंकि यही गुण इस संसार के मायावी वृक्ष को पोषण देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने समझाया है कि यह संसार एक उल्टा बरगद का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे। यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों से पोषित होता है। इसकी शाखाएं
अलग अलग लोकों और जीवों के रूप में फैली हुई हैं। जैसे कोई पेड़ की ऊंची शाखा पर या निचली शाखा पर बैठ सकता है, वैसे ही जीव अलग अलग लोकों और जीवन रूपों में घूमते रहते हैं। ऊंची शाखाओं पर देवता, गंधर्व, परियां जैसे दिव्य जीव होते हैं, जबकि निचली शाखाओं पर मनुष्य और पशु होते हैं। इन शाखाओं के फल 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, धार्मिकता, अर्थ, आर्थिक विकास, काम, इंद्रियों की तृप्ति और मोक्ष, मुक्ति। लेकिन इन फलों से जुड़ाव हमें इस मायावी वृक्ष में फंसा देता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने बताया कि इस वृक्ष से निकलने का तरीका है भक्ति। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो वह इस मायावी वृक्ष को काटकर उससे मुक्त हो सकता है। गीता और भागवत जैसे शास्त्र हमें सीधे भक्ति के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। खासकर कलयुग में जब जीवन छोटा है, हमें वेदों के कर्मकांड और लंबी प्रक्रियाओं में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें गीता के उपदेशों को समझकर अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचानना चाहिए और भक्ति के माध्यम से इस मायावी संसार से मुक्ति पाना चाहिए। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है और इसका पहला फल धर्म है। जब धर्म का सही तरीके से पालन किया जाता है तो उससे आर्थिक समृद्धि, धन, वैभव आती है। यही वजह है कि भारत, जिसे आर्यवर्त भी कहा जाता है, प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहलाता था। पश्चिमी देश हमेशा भारत आने को लालायित रहते थे। कोई झुग्गी झोपड़ी में जाने के लिए उत्सुक नहीं होता, बल्कि वहां जाना चाहता है जहां समृद्धि हो। यही कारण था कि यूरोपीय, फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेज भारत आने के लिए मार्ग खोजने में लगे रहते थे। लेकिन भारत पर कई सदियों तक विदेशी शासन रहा। उन्होंने यहां से धन, रत्न और ज्ञान तक छीन लिया। साथ ही गुरुकुल जैसी शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया, जहां बच्चे 25 वर्षों तक आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। ब्रिटिश सरकार को अपने लिए नौकर और क्लर्क चाहिए थे, इसलिए उन्होंने क्लेरिकल शिक्षा प्रणाली लागू की। लेकिन वेदों की शिक्षा स्वतंत्रता सिखाती है, स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता। यही वजह है कि इस शिक्षा ने धीरे धीरे भारत से धर्म और समृद्धि को दूर कर दिया। यदि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो आर्थिक विकास स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन केवल आर्थिक विकास जो चोरी, घूस या गलत तरीकों से हासिल हो, वह स्थायी नहीं हो सकता। असली और टिकाऊ आर्थिक विकास धर्म के पालन से ही संभव है। धन का मुख्य उद्देश्य काम, इच्छाओं की पूर्ति है। लोग अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए पैसा कमाते हैं, लेकिन यह तृप्ति अस्थायी होती है। जब एक व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता है तो उसे और अधिक असंतोष का अनुभव होता है। यही कारण है कि सबसे अमीर देश भी अवसाद, आत्महत्या और नशे की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब किसी के पास हर प्रकार के सुख के साधन होते हैं और फिर भी वह असंतोष महसूस करता है, तो वह सोचता है, अब आगे क्या? ऐसे में अगर कोई वेदों के अनुसार धर्म का पालन करता है तो वह धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ता है। धर्म, अर्थ और काम की सीमाओं को समझने के बाद व्यक्ति यह जानता है कि यह संसार संतोष नहीं दे सकता। तब वह मोक्ष या इस भौतिक बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ता है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो इस उल्टे वृक्ष के फल हैं, यह सब माया, भ्रम का हिस्सा है। ऐसा धर्म जो केवल भौतिक सुख के लिए किया जाए, वह असली धर्म नहीं है। भागवत पुराण में बताया गया है कि ऐसा धर्म जो स्वर्ग और सुख की प्राप्ति का वादा करता है, असली धर्म नहीं है। यह कपटी धर्म कहलाता है, क्योंकि यह आत्मा को संतोष नहीं देता। असली धर्म का अर्थ है ईश्वर की शरण में जाना और उनसे प्रेम करना। यही आत्मा को शांति और संतोष देता है। इसलिए हमें भौतिक सुख और आर्थिक विकास के पीछे नहीं भागना चाहिए। असली धर्म को अपनाकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह सोच कि सिर्फ शरीर की देखभाल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, मूर्खता है। जैसे केवल अच्छे कपड़े पहनने से शरीर का पेट नहीं भरता, वैसे ही केवल शरीर का ध्यान रखने से आत्मा संतुष्ट नहीं होती। हम आत्मा हैं और हमें आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक भोजन की जरूरत है।
शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आर्थिक विकास किया जाता है वह भी एक भ्रम है। इंद्रियों का सुख भोगना तो वैसे भी मायाजाल है, क्योंकि हम शरीर नहीं है। यह ऐसा है जैसे सपने में आनंद का अनुभव करना। सपने की तरह यह सुख अस्थाई और झूठा है, लेकिन लोग शरीर को सब कुछ मानकर इसके सुख के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ऊंचे पदों और बेहतर जीवन के लिए भागते हैं। यह सब अस्थाई है। यहां तक कि मोक्ष, मुक्ति की इच्छा भी एक प्रकार का छलावा है। जब कोई केवल मोक्ष चाहता है तो वह भी स्वार्थ से प्रेरित होता है। ऐसे व्यक्ति को परम सत्य का ज्ञान नहीं मिलता। यह ठीक वैसा है जैसे शादी में असंतोष के कारण लोग तलाक लेते हैं और सोचते हैं कि अब वे खुश हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर असंतुष्ट हो जाते हैं, दूसरी शादी करते हैं और फिर वही चक्र चलता है। वास्तविक समाधान केवल भक्ति में है। भक्ति न केवल मोक्ष से परे ले जाती है, बल्कि इसे बहुत ही छोटा और महत्वहीन बना देती है। मोक्ष का अर्थ है भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति में विलीन हो जाना, लेकिन यह आत्मा के लिए आत्महत्या जैसा है, क्योंकि वहां कोई गतिविधि, कोई आनंद, कोई संबंध नहीं होता। भगवान और उनके भक्तों के साथ आनंद का अवसर है, तो उस प्रकाश में विलीन होना एक गलत चुनाव है। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि यह संसार एक उल्टा वृक्ष है। यह वृक्ष उस असली वृक्ष की परछाई है जो आध्यात्मिक जगत में है। यह मायावी वृक्ष 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से पोषित होता है। इसके ऊपरी हिस्से में ब्रह्मलोक और अन्य उच्च लोक हैं, जहां दिव्य प्राणी जैसे देवता और गंधर्व रहते हैं। निचले हिस्से में मनुष्य और पशु हैं। जीव इस वृक्ष की शाखाओं पर ऊपर नीचे घूमता रहता है। अच्छे कर्मों से वह उच्च लोकों में जाता है, जैसे अधिक पैसे होने पर हम विदेश घूमने जाते हैं। लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो हमें वापस आना पड़ता है। बुरे कर्मों से जीव निचले लोकों में जाता है, जैसे अपराध करने पर जेल जाना। यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। इस वृक्ष से निकलने का उपाय है भगवान की भक्ति। जब हम अपनी सारी ऊर्जा भगवान को प्रसन्न करने में लगाते हैं तो आत्मा को स्वाभाविक रूप से वह आनंद मिलता है जिसकी वह तलाश करती है। भक्ति से हमें असली जीवन, असली सुख और असली शांति मिलती है। यही गीता का संदेश है और यही हमारी जीवन यात्रा का उद्देश्य होना चाहिए। यह संसार एक उल्टे पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेता है तो उसे पुण्य और पाप करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार यह भ्रम का वृक्ष और अधिक बढ़ता है। प्राथमिक जड़ ब्रह्मलोक है, जबकि द्वितीयक जड़ यह सांसारिक अस्तित्व है। इस वृक्ष की टहनियों को इंद्रियों से जोड़ा गया है और पत्तों को इंद्रिय सुखों या वेदों के कर्मकांड से। यह पेड़ असली नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण ने इसे एक उदाहरण के रूप में दिया है। वे कहते हैं कि यह भ्रम का पेड़ प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से पोषित होता है। यदि हमें इस भ्रम से बाहर आना है तो हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना होगा। पुण्य और पाप के कर्म भी इस वृक्ष की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। पुण्य कर्म से सुख मिलता है, लेकिन इससे नई इच्छाएं और कर्म उत्पन्न होते हैं। पाप कर्म से दुख मिलता है और यह भी बुरे कर्मों की श्रृंखला को बढ़ाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें इस संसार में सुख दुख, पुण्य पाप से ऊपर उठकर तटस्थ रहना चाहिए। यह वृक्ष पानी पर टिका है और वह पानी है हमारी भौतिक इच्छाएं। ये इच्छाएं इस मायावी वृक्ष को पोषण देती हैं। यदि हम अपनी भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर दें तो यह वृक्ष खत्म हो जाएगा और हम इस भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें इस वृक्ष को काटने के लिए वैराग्य, डिटैचमेंट का हथियार इस्तेमाल करना चाहिए। यह आसान नहीं है, क्योंकि यह वृक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन दृढ़ निश्चय से इसे काटा जा सकता है। वैराग्य का मतलब है संसार से मोह छोड़कर आत्मा के असली उद्देश्य की ओर बढ़ना। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि केवल इस वृक्ष को काटने से काम नहीं चलेगा। हमें उस स्थान की तलाश करनी चाहिए जहां से कोई वापस ना आए। वह स्थान भगवान का धाम है।
मोक्ष, मुक्ति के बाद भी यदि हम भगवान की शरण में नहीं जाते तो हम फिर से इस भ्रम के पेड़ में फंस सकते हैं। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है। भक्ति से हम इस संसार के झूठे सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं और अपने असली घर भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। यदि किसी को सकारात्मक आध्यात्मिक सुख नहीं मिलता तो वह फिर से मायावी गतिविधियों में फंस जाएगा। जब आपकी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएं, तो आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको उस स्थान की तलाश करनी चाहिए जहां से वापस लौटना नहीं पड़ता। उस स्थान पर एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, और वह क्या है? वह स्थान जहां पुरुष पाया जाता है। पुरुष का मतलब है एक व्यक्ति, और वह व्यक्ति है आदि पुरुष, यानी भगवान श्री कृष्ण। यह समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन हमें इस संसार के मायावी वृक्ष की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपनी उत्पत्ति को समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि हम अपने पिता से आए, हमारे पिता अपने पिता से, और यह श्रृंखला ब्रह्मा जी तक पहुंचती है। ब्रह्मा जी क्षीर सागर में विराजमान विष्णु से आए और फिर महाविष्णु से। इस तरह अंत में हम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं, जो आदि पुरुष और सब कुछ के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में कहा था कि ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक प्रकाश भी मुझसे आती है। ऊर्जा, एनर्जी अपने स्रोत एनर्जेटिक पर आधारित होती है, और वह स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। हमें उसी पुरुष भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वे ही सब कुछ के आधार हैं। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता की शरण में रहता है और सुरक्षित रहता है, वैसे ही हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। यदि हम उनकी शरण लेते हैं और वेदों में दिए गए नियमों का पालन करते हैं, तो हम भौतिक सुख भी प्राप्त कर सकते हैं और अंत में आध्यात्मिक जीवन के सच्चे सुख तक पहुंच सकते हैं। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है, जिसकी शाखाएं ऊपर और जड़ें नीचे की ओर हैं। इस वृक्ष की जड़ें 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से पोषित होती हैं। जब तक हम इन गुणों से ऊपर नहीं उठते, तब तक हम इस मायावी वृक्ष में फंसे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमें ऐसा स्थान खोजना चाहिए जहां से कभी लौटना न पड़े। वह स्थान आध्यात्मिक लोक है। वहां आप भगवान श्री कृष्ण को उनके वास्तविक स्वरूप में पाएंगे। भगवान की शरण में जाना ही इस वृक्ष से बाहर निकलने और सच्चे सुख को पाने का तरीका है। सच्ची शरणागति के लिए व्यक्ति को कुछ बातों का पालन करना होगा। 1. नम्रता, किसी प्रकार का अहंकार या सम्मान की लालसा नहीं होनी चाहिए। 2. मोह से मुक्ति, यह समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। 3. झूठे संबंधों से छुटकारा, जैसे मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकी हूं। ये सब शरीर के आधार पर बनाई गई पहचान है। अगर हम इन बातों को समझ लें और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं, तो हम सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं और इस संसार के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। मैं इस भौतिक संसार से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मुझे किसी स्थान, परिवार या समाज से कोई संबंध नहीं है। ये सभी अस्थायी पहचान हैं जिन्हें मैंने खुद बनाया है। यह झा भ्रम कहलाता है। जब व्यक्ति इन सभी अस्थायी पहचान से मुक्त हो जाता है, तो वह यह समझ पाता है कि वह एक यात्री है जो इस शरीर में यात्रा कर रहा है। जैसे एक वाहन बदलता है, वैसे ही शरीर बदलते समय आत्मा भी अपना स्थान बदल लेती है। जब कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तो वह सुख और दुख के द्वैत से भी मुक्त हो जाता है। हमें अपने जीवन में इस द्वैत से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में हर किसी के पास सुख और दुख होते हैं, लेकिन हमें दोनों से अलग और निष्पृह रहना चाहिए। जब कोई जन्म लेता है तो कुछ लोग खुशी मनाते हैं, और जब कोई मृत्यु होती है तो वही लोग दुखी हो जाते हैं। यह द्वैत ही हमारे भ्रम का कारण है। इस संसार में सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब हम किसी चीज में सुख पाते हैं, तो उसी की अनुपस्थिति हमें दुखी कर देती है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति की उपस्थिति से खुश होते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति हमें दुखी कर देती है। इसी तरह भौतिक सुख और दुख
केवल भ्रम है। इसलिए एक व्यक्ति को भौतिक सुखों से दूर रहकर तपस्या करनी चाहिए और खुद को इस सुख दुख के झंझावात से बाहर निकालना चाहिए। जब हम भौतिक सुख में खुश होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि समय के साथ वह स्थिति, व्यक्ति या वस्तु हमसे छिन सकती है और तब हम दुखी होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति भौतिक सुख और दुख से मुक्त होता है वह आध्यात्मिक संसार की ओर बढ़ सकता है, जहां कोई पुनः जन्म नहीं होता। यह संसार द्वैत और भ्रम से भरा हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में केवल शुद्ध आत्मा और भगवान का सत्य रूप होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि उनके धाम में सूरज, चांद, आग या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनका धाम आत्मा के परम प्रकाश से प्रकाशित होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस परम प्रकाश के स्रोत हैं। भौतिक दुनिया में सभी चीजें मिश्रित होती हैं, पदार्थ और आत्मा, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में केवल आत्मा होती है, जो भगवान के शरीर के समान ही पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होती है। इसलिए एक व्यक्ति को इस बात से मोहित होना चाहिए कि भगवान के धाम में जाकर उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। वहां जीवन हमेशा आनंदपूर्ण होता है और कभी समाप्त नहीं होता। यह जानकारी हमें आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित करनी चाहिए, क्योंकि वहां मृत्यु का कोई सवाल नहीं होता। इस संसार में बुढ़ापे और बीमारियों का कोई सवाल ही नहीं है। यह सबसे गोपनीय जानकारी है जिसे भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। वह कहते हैं कि मैं अब तुम्हें सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूं। हमारी विज्ञान ने अभी केवल अपने पड़ोसी ग्रह तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन यह विवरण ब्रह्मांड की सीमाओं से परे एक स्थान का है। यदि आप वहां तक पहुंचते हैं तो आपको कभी लौटना नहीं पड़ेगा और आपका जीवन स्थायी रूप से आनंदमय रहेगा। इस जानकारी को जानने और समझने में रुचि होनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ही खुद को उस स्थान तक पहुंचाना है। यह केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से ही संभव है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी जीव इस संसार में उनके ही शाश्वत अंश हैं, लेकिन इस भौतिक जीवन के कारण वे अपनी इंद्रियों, 6 इंद्रियों जिसमें मन भी शामिल है, के साथ कड़ी मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि वे इस दुनिया में आनंद ले रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे इन इंद्रियों के कारण परेशान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे सनातन अंश हो। इसका मतलब यह है कि जीव हमेशा भगवान का एक छोटा हिस्सा है और यह स्थिति हमेशा वैसी ही रहती है। आत्मा को न तो काटा जा सकता है न जोड़ा जा सकता है। यह शाश्वत और अविभाज्य है। जैसे एक पत्ता पेड़ का हिस्सा होता है, वैसे ही हम भगवान के हिस्से हैं। पत्ता तब तक पोषण नहीं पा सकता जब तक जड़ में पानी न डाला जाए। उसी तरह जब तक हम भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित नहीं करते, हम सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। जब जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो वह अपने जीवन के विचारों और धारणाओं को साथ लेकर चलता है, जैसे हवा खुशबू या बदबू को अपने साथ ले जाती है। हमारा मन और इंद्रियां उसी के अनुसार काम करती हैं। हमारे साथ के लोग और माहौल हमारी धारणाओं को बनाते हैं। अगर किसी का संग नास्तिक है तो वह भी नास्तिक बन जाता है। अगर किसी का संग भौतिकतावादी है तो वह सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है। दूसरी ओर वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण बताते हैं कि धन माया है और इसे केवल जीवन निर्वाह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अलग अलग संगत और धारणाएं हमारे सुख और दुख की परिभाषा तय करती हैं। लेकिन सच्ची धारणा क्या है? यह ज्ञान हमें वेदों से मिलता है, जो स्वयं भगवान और महान ऋषियों द्वारा प्रमाणित है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि वास्तविक सुख भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है। भौतिक वस्तुओं में सुख की खोज केवल भ्रम पैदा करती है। सच्चा सुख शाश्वत है और भगवान के साथ जुड़ने में है। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार इस संसार में अलग अलग सुख पाने की चाह रखते हैं। प्रकृति इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान करती है। प्रकृति का निर्माण ही इस उद्देश्य के लिए हुआ है कि वह हमारे सुख की व्यवस्था करे। लेकिन यदि हमारी इच्छाएं
केवल आध्यात्मिक सुख की हों तो हमें आध्यात्मिक संसार की ओर बढ़ने का मार्ग मिलता है। मूर्ख लोग यह नहीं समझ सकते कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है और कैसे वह प्रकृति के प्रभाव में नए शरीर को प्राप्त करती है। लेकिन जो ज्ञान की दृष्टि से प्रशिक्षित हैं, वे इसे देख सकते हैं। आत्मा का स्थानांतरण नए शरीर की प्राप्ति और ऊंचाई या गिरावट जैसे घटनाक्रम को हमारी भौतिक आंखें नहीं देख सकती, क्योंकि ये केवल भौतिक वस्तुओं को देख सकती हैं। तो इन आध्यात्मिक घटनाओं को हम कैसे समझ सकते हैं? यह ज्ञान चक्षु से संभव है। जैसे अंतरिक्ष में क्या हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को हम अपने भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ज्ञानी लोग हमें इसके बारे में बताते हैं। उसी तरह हम साबुन से बैक्टीरिया मरने की प्रक्रिया नहीं देख सकते, लेकिन हमें इस पर विश्वास होता है और हम इसका परिणाम भी महसूस करते हैं। उसी प्रकार जब तक हमारी आंखें भक्ति से आध्यात्मिक नहीं हो जाती, तब तक हम आत्मा और उसके आध्यात्मिक सत्य को देख नहीं सकते। हमें ज्ञानी लोगों, वेदों के आदेश और सत्य के जानकारों के मार्गदर्शन पर विश्वास करना होगा। जो साधक आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर होते हैं, वे इन चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर नहीं हैं, वे इसे समझ नहीं पाते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। केवल औपचारिक पूजा, योगाभ्यास या मानसिक शांति के लिए योग करने से यह समझ नहीं आती। बिना सत्य को समझने की इच्छा के ये प्रयास निरर्थक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूरज का प्रकाश जो इस संसार के अंधकार को मिटाता है, मुझसे ही आता है। चंद्रमा की चमक और अग्नि का तेज भी मुझसे ही है। यही कृष्ण चेतना की शुरुआत है। हम भगवान को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, लेकिन जब भी हम प्रकाश देखें तो यह समझें कि वह कृष्ण से ही है। सूरज को देखें, चंद्रमा को देखें और भगवान श्री कृष्ण को याद करें। जैसे कोई अद्भुत चित्र देखकर हम चित्रकार को याद करते हैं, वैसे ही इस अद्भुत सृष्टि को देखकर हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण के प्रति हमारा ध्यान शुरू होता है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मैं हर जीवित शरीर में पाचन अग्नि हूं और मैं जीवन की हवा हूं, जो अंदर और बाहर जाती है, जिसके द्वारा मैं 4 प्रकार के आहार को पचाता हूं। कृष्ण हमारी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। हम पूरी तरह से कृष्ण पर निर्भर हैं। जो अंदर की हवा और बाहर की हवा है, वह भी कृष्ण है। हमारे पेट में जो अग्नि होती है, वही आहार को पचाती है। यदि यह अग्नि न हो तो हम भोजन का स्वाद नहीं ले सकते, हम भोजन को पचा नहीं सकते और शरीर को पोषण नहीं मिल सकता। सबसे पहले कृष्ण ही सब्जियों को पैदा करते हैं, चांदनी द्वारा उन्हें स्वाद देते हैं। फिर कृष्ण ही पाचन अग्नि बनाते हैं, ताकि हम सब्जियों का स्वाद ले सकें और उन्हें पचा सके। इस तरह से हम कृष्ण पर पूरी तरह से निर्भर हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो यह स्वाद कृष्ण की चांदनी के कारण है। हम भूख महसूस करते हैं और भोजन को पचाते हैं, यह सब कृष्ण के कारण है। इस तरह हर गतिविधि में हम कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं, चाहे सीधे या परोक्ष रूप से। कृष्ण कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में बैठा हूं और मुझसे स्मरण, ज्ञान और भूलने की शक्ति आती है। वेदों का संकलन मैं ही हूं और वेदांत का प्रतिपादक भी मैं ही हूं। कृष्ण ने बताया कि वह सभी जीवों के हृदय में है और वहां क्या करते हैं। वे हमें स्मरण, ज्ञान और भूलने की शक्ति देते हैं। हमारे मन में कई इच्छाएं होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कृष्ण ने प्रकृति के नियम बनाए हैं। कृष्ण हमारे हृदय से प्रेरणा देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और अगर हमें अपनी इच्छाओं के लिए अगले जीवन की आवश्यकता होती है तो कृष्ण हमें पिछली जिंदगी का स्मरण भी कराते हैं। वे हमें ज्ञान और स्मरण देते हैं ताकि हम अपने इच्छाओं को पूरा कर सकें। साथ ही कृष्ण हमें भूलने की भी शक्ति देते हैं, ताकि हम यह न याद रखें कि हम आत्मा हैं और शरीर के बदलाव में बंधे हुए हैं। अगर हम भौतिक इच्छाओं के लिए भ्रमित होते हैं तो कृष्ण हमें उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भूलने की शक्ति देते हैं।
जो लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, जैसे कि भरत महाराज, वे अपनी पिछली जिंदगियों को याद कर सकते हैं क्योंकि वे स्थायी भगवान के राज्य को प्राप्त करना चाहते थे। कृष्ण ने उन्हें उनकी पिछली जिंदगियों का स्मरण कराया और इसलिए भरत महाराज ने पूर्णता प्राप्त की। अगर हम अपनी पिछली जिंदगियां याद करना चाहते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण हमें वह स्मरण देंगे, लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हमें किसी भी चीज को त्यागने के लिए तैयार रहना होगा। कृष्ण हमें ज्ञान, भूलने की शक्ति और स्मरण सभी देते हैं। अगर हम नास्तिक बनना चाहते हैं तो कृष्ण हमें इस दिशा में सर्वोत्तम तर्क देंगे। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमें क्या इच्छा करनी चाहिए और हमें किस दिशा में अपने विचार और इच्छाएं रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही वेदों को रचता हूं और वेदों के माध्यम से मनुष्य को सही इच्छाएं समझाने की कोशिश की जाती है। वेदों का उद्देश्य जीवन के सत्य को जानना है। इसलिए अब समय है कि हम जीवन के सत्य को जानने के लिए संजीदा हो जाएं और यह सवाल करें कि जीवन का सच क्या है। श्री कृष्ण ने यहां यह भी बताया कि वेदों का सर्वोत्तम उद्देश्य है श्री कृष्ण को जानना। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जान लेता है उसने वेदों के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जो हमें वास्तविक ज्ञान देते हैं। यदि हमें श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें धीरे धीरे वेदों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती। वेदों में कहा गया है कि एक ब्राह्मण कई प्रकार के कार्यों में निपुण हो सकता है, जैसे मंत्रों और तंत्रों का अभ्यास, लेकिन अगर वह श्री कृष्ण का भक्त नहीं है तो वह गुरु नहीं बन सकता। केवल वही व्यक्ति जो श्री कृष्ण का प्रेमी है और भगवान के ज्ञान से परिपूर्ण है, वह दूसरों को सही वेदों का ज्ञान दे सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान सभी वेदों का उद्देश्य है। अब श्री कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वह कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, क्षार जो गिरते हैं और अक्षर जो नहीं गिरते। भौतिक संसार में सभी जीवों का पतन होता है, जबकि आध्यात्मिक संसार में कोई भी जीव गिरता नहीं है। कष्ट का मतलब है एकता में स्थिर रहना। इसका मतलब यह नहीं कि हम भगवान के साथ मिलकर एक हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम भगवान की सेवा करने के लिए एकजुट हैं। जैसे युद्ध के समय पूरा देश एक हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि हर नागरिक एक व्यक्ति बन गया, बल्कि इसका मतलब है कि सभी नागरिक एक उद्देश्य के लिए एकजुट हो गए। इसी तरह जो लोग श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित होते हैं वे एकता में होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे भगवान के साथ विलीन हो गए हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं, क्षार जो गिरते हैं और अक्षर जो गिरते नहीं हैं, और इसके अलावा पुरुष सबसे ऊंचे जीव होते हैं जिनकी स्थिति कुछ अलग होती है। यहां पर भगवान स्वयं, जो कि सबसे महान जीवित व्यक्तित्व हैं, ने इन दुनियाओं में प्रवेश किया है और उन्हें बनाए रखा है। यहां पर हम देख सकते हैं कि मुक्ति प्राप्त व्यक्तियों और बंधन में रहने वाले व्यक्तियों के अलावा एक उत्तम पुरुष है जो सर्वोच्च व्यक्तित्व है। उनका विशेष गुण यह है कि उनका नाम परमात्मा है और उन्होंने इन सभी दुनियाओं में प्रवेश किया है और इनका पालन पोषण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूं तो मैं इस शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता हूं, लेकिन मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैं हर जगह प्रवेश करता हूं। इसी तरह यह उत्तम पुरुष परमात्मा तीनों दुनियाओं में प्रवेश कर दुनिया का पालन, बियो वूम, पोषण करता है। इससे यह साफ है कि मुक्ति के बाद हम भगवान नहीं बन जाते। भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं, उन्हें परमात्मा कहा जाता है। हम हमेशा आत्मा ही रहते हैं, हम शुद्ध आत्मा या सामान्य आत्मा होते हैं, और मुक्ति या बंधन के पार भगवान स्वयं परमात्मा होते हैं जो इन दुनियाओं में प्रवेश करते हैं
और इनका पालन पोषण करते हैं। इसलिए यह कहना कि हम मुक्ति के बाद भगवान बन जाएंगे या हम उनसे विलीन हो जाएंगे, यह वेदों या भगवत गीता में कहीं भी समर्थित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही सर्वोच्च हूं, मुझे जानने वाला सर्वज्ञ है और वह मेरे पूर्ण भक्ति पूर्ण सेवा में लग जाता है। जो व्यक्ति मुझे सर्वोच्च पुरुष के रूप में बिना किसी संदेह के समझता है, उसे सर्वज्ञ माना जाता है और वह पूरी तरह से मेरी भक्ति में व्यस्त हो जाता है। इसलिए हमें एक आदर्श गुरु की तलाश करनी चाहिए जो कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ हो, क्योंकि वही सबसे ज्ञानी व्यक्ति है। कृष्ण कहते हैं कि सबसे ज्ञानी व्यक्ति वही होगा जो मेरी पूजा करेगा, जो मेरी भक्ति में रहेगा। इसलिए हमें केवल उन्हीं को गुरु मानना चाहिए जो कृष्ण के भक्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को धीरे धीरे उजागर किया है। इस अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सर्वोच्च सत्य एक व्यक्ति है और योग, उस व्यक्ति से जुड़ने का तरीका बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अब कोई यह सवाल कर सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के पहले अध्याय में यह ज्ञान क्यों नहीं दिया? इसका कारण यह था कि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा था कि अर्जुन अभी इस ज्ञान को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अर्जुन ने जब कृष्ण से उनकी शाश्वतता के बारे में पूछा था, तब कृष्ण ने जवाब दिया था कि वह सूर्य देवता को यह ज्ञान पहले दे चुके हैं और अर्जुन भी कृष्ण से साथ में खेलने और समय बिताने वाले मित्र हैं। इस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण ने जानकारी दी है और वेदों में भी यही क्रमिक जानकारी दी जाती है। वंता और भागवतम तक यह जानकारी विस्तार से दी जाती है। वंता का मतलब है ज्ञान का पूर्ण रूप, लेकिन जब तक कोई इस ज्ञान के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचता, तब तक ज्ञान अधूरा रहता है। और इस ज्ञान को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है मय। यह सबसे गुप्त रहस्य है कि यह भौतिक संसार भ्रमपूर्ण है। जो चीजें हमें खुशी देने वाली लगती हैं, वे असल में हमें इस संसार में फंसा देती है। इच्छा एक भ्रम है। असली जीवन वह है जो मृत्यु, बुढ़ापे और रोग से मुक्त हो और जिसमें हमेशा बढ़ती हुई खुशी हो। यही भगवान का वास्तविक रूप है जो आत्म प्रकाशित ग्रह पर निवास करते हैं। ये बात अर्जुन को समझाई जा रही है, क्योंकि उसे अनागा कहा गया है। आगा का मतलब है पाप और अनागा का मतलब है पाप रहित। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमें पापों से मुक्त होना चाहिए। पाप हमारी बुद्धि को ढक लेते हैं और ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। जब लोग पापी प्रवृत्तियों में लिप्त होते हैं तो वे अपराध करते हैं और बाद में गिरफ्तारी के बाद पछताते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी इच्छाएं उनकी बुद्धि को नष्ट कर देती हैं। सच्चाई यह है कि जो भी कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं है, वह पाप है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण का है, कुछ भी हमारा नहीं है। हालांकि पाप के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं, जिन्हें अगर हम तोड़ लें तो अन्य छोटे पाप भी रुक सकते हैं। ये 4 पाप हैं। 1. अनावश्यक संबंध। 2. पशु हत्या या मांसाहार। 3. नशाचार, जुआ। अगर हम इन 4 पापों से बच सकते हैं तो हम अनागा बन सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया समझें कि यह भौतिक संसार द्वैत का संसार है। जो हम खुशी समझते हैं वह असल में दुख का दूसरा पहलू है और दुर्भाग्य से लोग भौतिक खुशी को ही सबसे बड़ी खुशी मानते हैं, जो सही नहीं है। इसलिए हमें इन 4 पापों से बचने का प्रयास करना चाहिए: मांसाहार, नशा, जुआ और अनैतिक संबंध। यह सब तब आसान हो जाता है जब हम कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। यदि हम कृष्ण की सेवा में ध्यानपूर्वक संलग्न होते हैं तो हमें उच्च आनंद मिलेगा और इन पापों से दूर रहने की शक्ति मिलेगी। भक्ति सेवा की शुरुआत ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण मंत्र के जाप से होती है। कृपया हमेशा हरे कृष्ण का जाप करते रहे, कृष्ण की सेवा में लगे रहे और पाप मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। इससे हम भगवान से योग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जल्दी ही अगले अध्याय में मिलेंगे, जिसमें दिव्य और दैत्य स्वभाव पर चर्चा करेंगे। तब तक हरे कृष्ण का जाप करते रहे।
यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।